अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों तक बहुत शानदार वीडियो पहुंच रही है। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, मगर उससे पहले हम आपको 6 ऐसी बातें बता रहे हैं कि जिन 6 बातों को छोड़ने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। नबी फरमाते हैं, जिस इंसान के अंदर ये 6 आदतें होंगी उसके अमल ज़ाय कर दिया जाता है, उसका कोई भी अमल अच्छा नहीं होता, उसका कोई भी अमल कबूल नहीं होता। दोस्तों, पहली चीज़ है मखलूक के ऐब की टोह में लगे रहना। यानी जो इंसान अल्लाह की मखलूक के ऐब की में लगे रहते हैं कि उनके ऐबों को तलाश करते हैं कि किसी तरीक़े के किसी बंदे का कोई ऐब मिले और हम लोगों के दरमियान उसके ऐब को जो है अफ़शा करें, उसको फैलाएं। फरमाया गया जो इस तरीक़े का इंसान है उस इंसान के अमल को ज़ाय कर दिया जाता है। तो अल्लाह की मखलूक के ऐबों को तलाश नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है दिल की सख्ती। यानी जिस इंसान का दिल सख्त होता है, हमने देखा है कुछ इंसानों का दिल इतना सख्त होता है कि सामने वाला मुआफ़ी भी मांग रहा होता है, फिर भी वो इंसान मुआफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता है। कुछ इंसानों के दिल इतने पत्थर बन जाते हैं। तो फरमाया गया जिस इंसान का दिल पत्थर बन जाए, सख्त हो जाए, उस इंसान के अमल को ज़ाय कर दिया जाता है। तीसरी चीज़ है दुनिया की मोहब्बत। जिस इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत आ जाती है ना, तो वो इंसान अपनों को भी खो बैठा है, वो इंसान अपने आप को भूल जाता है, जो इंसान दुनिया की मोहब्बत में फंस जाता है। चौथी चीज़ है हया की कमी। यानी जिस इंसान की शर्म, जिस इंसान की हया ख़त्म हो गई, उसके अमल ज़ाय हो जाते हैं, उसके अमल तबाह बर्बाद हो जाते हैं। पांचवी चीज़ है लंबी उम्मीद। यानी कुछ लोगों को बड़ी बड़ी लंबी उम्मीदें बनाए बैठे हैं लोग कि साहब हम 1000 साल रहेंगे, हम 200 साल रहेंगे, हम 100 साल रहेंगे, जबकि मौत का किसी को पता नहीं है। फरमाया गया जो इंसान लंबी लंबी उम्मीदें रखता है उसके भी अमल ज़ाय कर दिए जाते हैं। और छठी चीज़ है हद से ज़्यादा जुल्म। यानी इंसान जब हद से ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर देता है ना, तो फिर उस इंसान के जो है अमल को ज़ाय कर दिया जाता है। इसलिए इन 6 चीज़ों से जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करें। ये 6 ऐसी बातें हैं जो अल्लाह के नबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। 6 बातें मखलूक के ऐब की टोह में लगे रहना, दिल की सख्ती, दुनिया की मोहब्बत, हया की कमी, लंबी उम्मीद और हद से ज़्यादा जुल्म। ये 6 ऐसे गुनाह हैं कि इन गुनाहों को छोड़ने की कोशिश कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। आइए आप लोगों तक वीडियो पहुँचती है, इस वीडियो को सुनिए ज़रा। कह रहे थे कि 56 इंच की छाती है, मगर सच्चाई ये है कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी, मगर डरते नहीं थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती है और डरपोक हैं। मैं उदाहरण देता हूं। जब 1971 में लड़ाई हुई, हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी, अमेरिका की नेवी आई, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को धमकी दी और कहा कि ये सब रोको, बांग्लादेश में जो हो रहा है ये रोको। इंदिरा गांधी जी डरी नहीं। इंदिरा गांधी जी ने साफ कह दिया, देखो तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे, और उन्होंने करके दिखा दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर होता है, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये देखो सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिया। तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोलर अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा कि बिहार में
उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर 1 रुपए के लिए आप अदानी को जमीन बिहार की छीन कर दे सकते हो। तो जब अदानी को जरूरत पड़ती है आप जमीन दे देते हो, मगर जब बिहार की प्रगति के लिए जमीन की जरूरत होती है तो आप कहते हो बिहार की प्रगति के लिए जमीन नहीं। धारावी में भी यही काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए की जमीन, मुंबई की जमीन, धारावी की जमीन ये अदानी को दे रहे हैं। धारावी में रहते कौन लोग हैं? बिहार के लोग रहते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। उन सारों को निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है और अंबानी जी और अदानी जी की वहां पे मदद की जा रही है। तो ये सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी आपको भाषण देते हैं, आते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के दिन तक जो भी आप कहते हो वो कर देंगे, और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ना बिहार आएंगे ना आपकी बात सुनेंगे, चले जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगली बार जो भी करवाना है करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे, नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो स्टेज पे, योगा के आसन कर देंगे। और चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। अदानी कहेगा, नरेंद्र मोदी जी मुझे बिहार की जमीन चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। पटना का एयरपोर्ट चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। तो ये ड्रामा चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सा सवाल, आप बाकी प्रदेशों में जाते हो, क्या करते हो? बिहार की जनता जाती है, कर्नाटक जाती है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, बेंगलोर जाते हो, हैदराबाद जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो। मैं आपसे पूछता हूं आपके लोग करते क्या है वहां पे? क्या करते हैं? नहीं, जोर से बोलो, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। एक ऐसा समय था जब बिहार सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का शिक्षा का सेंटर था। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, सुना है नहीं सुना है? ये दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। हमारी सरकार थी, हमने फिर से, यूपीए की सरकार थी, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से चालू करने की कोशिश की और फिर से दुनिया का एजुकेशन सेंटर बिहार में शुरू करने की कोशिश की। बीजेपी ने वो सब काम बंद कर दिया। और आज बिहार का युवा महीनों पढ़ता है, मेहनत करता है, और फिर चुनाव जब, और फिर उसको पता लगता है पेपर के 2-3 दिन पहले कि पेपर लीक हो गया। जिनकी जान पहचान है, जिनका बीजेपी के नेताओं से रिश्ता है, जिनके पास पैसा है, उन सबको पेपर मिल जाता है और बिहार का युवा है वो देखता रह जाता है। आप खुश हो क्या? आप मजदूरी के स्टेटस से खुश हो क्या? पूरे देश में कहा जाता है, नीतीश जी की मैं आपको देन बताता हूं, उन्होंने आपके लिए क्या किया मैं बताता हूं। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए और पूछिए, बिहार के बारे में बताइए, बिहार के लोगों के बारे में बताइए, कहेंगे भैया वो तो मजदूरी करते हैं। पूरे देश में आप मजदूरी करते हो, पूरे देश को आप बनाते हो, खून पसीने से बनाते हो। दुबई जैसा शहर आपने बनाया है। लोग कहते हैं, दुबई के लोग कहते हैं, आप कभी जिन लोगों को आप जानते हो उनसे पूछो, दुबई के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों ने, बिहार के लोगों ने दुबई बनाया है। तो अगर आप दुबई जैसा शहर बना सकते हो, मुंबई, बेंगलोर जैसा शहर बना सकते हो, तो बिहार में क्या हो रहा है? क्या कमी है यहाँ पे? कमी यह है कि आपकी सरकार बिल्कुल बेकार है, आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करती है, और आपकी सरकार चाहती है कि आप पूरे देश में मजदूरी करो, आपकी जमीन यहां से जाए,
आपको शिक्षा ना मिले, आपको स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल के लिए दिल्ली जाना पड़े। यह सच्चाई है। मैं आपको 2-3 गारंटी देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं,